ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरागं स्मरामि। हरियन्तु नः देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरो जीर्णपन्नतं तत्तं येषन्मुक्तं अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदीपक गुरुचानन गुरुविन घोर अंधार पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। अनंत अनंत उपकारी और अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का सूत्र है शरमण भगवान महावीर स्वामी का ये संदेश है, सूयलाभे नमज्जज्जा। वो कहते हैं सूयलाभे न मज्जज्जा। ये छोटा सा सूत्र है। इसका तात्पर्य है सूयलाभे, जैसे जैसे तुम्हें श्रुत ज्ञान की उपलब्धि हो, श्रुत ज्ञान का वैभव तुम्हारा बढ़े, श्रुत ज्ञान में आगे से आगे बढ़ो और उसकी बहुत बड़ी से बड़ी उपलब्धि होने पर भी न मज्जज्जा, उसका कभी अभिमान मत करो। श्रुत लाभ का, ज्ञान का, शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने का कभी भी साधकों को अभिमान नहीं करना चाहिए, उसका गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शास्त्रों को जानता हूँ, मैं शास्त्रों की व्याख्या करने वाला हूँ, कोई मेरे सामने टिकने वाला नहीं है, मैंने बड़े बड़े लोगों से पढ़ा है। इस प्रकार का श्रुत मद, इस प्रकार का श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने का जो अभिमान है, मद है, ये कभी भी इंसान को करना नहीं चाहिए। जिसका खतरा होता है उसको रोका जाता है। अगर बच्चा कहीं भी इधर उधर जाता है, कहीं अगर पौड़ियाँ हो, गिरने की जगह हो, फट भागते हैं, वे इसको रोको, इधर जाने मत दो। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी भी हम लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं कि तुम श्रुत लाभ प्राप्त करोगे, शास्त्र पढ़ोगे,
अध्ययन करोगे लेकिन उसके साथ साथ मद बिल्कुल नहीं करना, उसका अभिमान बिल्कुल नहीं करना। ये हमारे को एक संदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, बोध दे रहे हैं। इसका मतलब ये है श्रुत ज्ञान हमारा बढ़ता है तो उसके साथ अभिमान का आने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। सबसे ज़्यादा खतरा श्रुत को पढ़ने के बाद उसका मद होने का रहता। इसलिए पहले तो श्रावक श्राविकाओं को सूत्रों के अध्ययन करने के ऊपर ही प्रतिबंध था कि कोई भी गृहस्थ, कोई भी श्रावक, कोई भी श्राविकाएं ये सूत्र का अध्ययन नहीं कर सकते, उनके लिए प्रतिबंधित था। उन्होंने कहा तुमने करना ही हो तो योग्य गुरु का आदेश लेकर के वो अगर दें तो तुम कर सकते हो, वरना सूत्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। ये कुछ वर्ष हुए तब जा कर के ये सबको सूत्र पढ़ने का आदेश हुआ। श्रावक श्राविकाओं को ही नहीं, साधु साध्वियों को भी वैसे कोई भी सूत्र उठाया कोई भी पढ़ लिए, ऐसा नहीं। अगर दीक्षा के इतने वर्ष हो गए हैं तो ये सूत्र पढ़ सकता है, वो भी गुरुदेव के मुखारबिंद से। अगर उसके दीक्षा के 10 साल हो गए हैं तो ये सूत्र पढ़ सकता है। अगर दीक्षा के 12-15 साल हो गए हैं तो ये जो सूत्र पढ़ सकता है। ऐसे साधु साध्वियों के लिए भी सूत्र पढ़ने के लिए बहुत सी रुकावटें थी, बहुत रुकावटें, पढ़ नहीं सकते। आजकल तो सब ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूत्र उपलब्ध हैं, इसलिए जो चाहे हम उठा करके पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले तो नहीं पढ़ सकते और लिखित रूप में भी नहीं रहते थे। इसलिए गुरु की सेवा करो, उनके सामने रहो, उनकी आत्मा प्रसन्न हो, वो देखें ये योग्य शिष्य है, इसको दे सकते हैं, तब जाकर के सूत्र देते थे। इसलिए 1-2 सूत्र पढ़ने वाला भी बड़ा मजबूत हो जाता था, इतना मजबूत हो जाता था दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं श्रुत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर मन आने का, गर्व आने का हमेशा डर रहता है। क्योंकि दूसरी तरफ मोहनीय कर्म है और मोहनीय कर्म कर्मों का राजा कहलाता है, कर्मों का सम्राट है। वो कर्मराज सम्राट कहलाता है मोहनीय कर्म। अब इधर सूत्र का अध्ययन करने लगते हैं, ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं तो ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा का बल है, आत्मा की ताकत है। जैसे ही वह आत्मा की ताकत बढ़ने लगती है तो मोहनीय कर्म सोचता है ये आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारे को कमजोर कर रहा है। तो फट गर्व को, अभिमान को कहता जा और इसके मन के अंदर अभिमान पैदा करो, इसको अभिमान पैदा कर दे। और जिससे अभिमान पैदा हो जाएगा तो इसके सूत्र का लाभ इसको बराबर मिलेगा ही। क्योंकि अभिमान क्या है? कषाय के अंतर्गत, क्रोध कषाय के अंतर्गत, माया कषाय के अंतर्गत, लोभ कषाय के अंतर्गत है। अब हम सूत्र पढ़ रहे हैं तो एक निर्जरा का काम कर रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी पुण्यवानी का काम कर रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं तो धर्म की आराधना कर रहे हैं। और उसमें अभिमान आ गया तो लगाया तो आम का पेड़ था लेकिन उसमें नीम फलने लग गया, किम्पा के फल फलने लग गए, तो फिर उसका सिद्ध कैसे होगा? वो तो उन्हीं को खा करके मर जाएगा। इसलिए जहाँ कहीं भी इंसान सूत्र की आराधना करने चला, धर्म का अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़ा, बस वहीं मोहनीय कर्म उसको रुकावट डालना शुरू कर देता है।
और अभिमान नहीं आया तो क्रोध को कहता है तू चला जा, इसमें क्रोध पैदा कर दे। अगर क्रोध भी माया पर इतना कामयाब नहीं हुआ तो माया को भेजता है इसके मन के अंदर माया पैदा कर दे, इसकी चापलूसी कर, चमचागिरी कर, जिससे माया के चक्कर में पड़ जाए। अगर माया को भी उसने आने नहीं दिया तो आखिर के अंदर लोभ को भेज देता है। लोभ, और लोभ तो बड़े बड़े को जो है दुनिया के अंदर फिसला देता। तो ऐसे जैसे श्रुत लाभ हम प्राप्त करने लगते हैं तो वहाँ पर अभिमान आने का सबसे बड़ा डर रहता है। और बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अभिमान नहीं करते, विनम्रता बनाए रखते हैं, लेकिन पार प्राय करके हमने बहुत से स्वाध्यायियों को देखा जो 8 दिन स्वाध्याय करवाने के लिए जाते हैं, उनको इतना अभिमान होता है वो साधु संतों को भी गिनते नहीं। वो क्या है, उनको क्या आता है, गृहस्थी स्वाध्याय बने, शास्त्र पढ़ना सीखा है, वो भी अंतगढ़ सीखा है, 2-4 और सीखे। लेकिन बहुत से स्वाध्यायों को तो इतना अभिमान रहता है वो साधु संतों का खूब आसाधना करते हैं, उनको बड़ा भारी अभिमान रहता है। और ये अभिमान करने वाला या कसाय के अंदर मायाचारी करने वाला, लोभ करने वाला, वो कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकता। वो पंडित बन सकता है, पुजारी बन सकता है, वो पादरी बन सकता है, मुल्ला और मौलवी बन सकता है। और दुनिया के अंदर जितनी परेशानियां, धार्मिक परेशानियां हैं, धार्मिक तकलीफ हैं, वो सारे इन्हीं लोगों से होता है। जरा सी बात हो तो मुल्ले मौलवी कितना चिल्लाते, जरा सी बात हो तो पंडित पुजारी कितना चिल्लाते, जरा सी बात हो तो पादरी क्या क्या चिल्लाता है। ये लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ बड़ा भारी अभिमान होता है। उससे हमसे बढ़ कर के कौन, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, हमने बोल दिया तो कोई पूछ नहीं सकता, कोई इसमें तर्क नहीं कर सकता, कोई इसमें जो है वाद विवाद नहीं कर सकता, हमने बोला सो होगा। यही तो है। ये जो सामान्य लोग हैं जिसको पंडे कहते हैं, पंडित कहते हैं, या पुजारी कहते हैं, या मुल्ला और मौलवी कहते हैं, यही तो सारे रगड़े झगड़े के जड़ हैं। धार्मिक असहिष्णुता यहीं से तो सारी पैदा हो जाती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि उनके अंदर अभिमान आ जाता है, क्रोध आ जाता है, माया आ जाती है। इसलिए पढ़ा हुआ ज्ञान भी उनके लिए जहर का रूप हो जाता है। कबीरदास जी ने इसी तो कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी शास्त्र पढ़ पढ़ के तो दुनिया खत्म हो गई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए। पढ़ के तो सारे शास्त्र खगाल डाले, लेकिन पंडित वास्तव में जो पंडित होना चाहिए, पंडित का मतलब यहाँ पर ज्ञानी, कोई ज्ञानी नहीं होगा। पोथी तो पढ़ लिए लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर अभिमान हो वहाँ तो ज्ञान होता ही नहीं, जहाँ क्रोध हो तो वहाँ ज्ञान होता ही नहीं, जहाँ मायाचारी है वहाँ तो ज्ञान होता ही नहीं, जहाँ लोभ हो वहाँ तो ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ज्ञानी भयानक कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित ने ईश्वर होए। प्रेम जहाँ पर फैलता हो, प्रेम बरसता हो तो परमात्मा हो जाता। जिस जीवन से प्रेम की धाराएं बहती हैं, स्नेह की धाराएं बहती हैं, करुणा की धाराएं बहती हैं, जिसके जीवन से जो है करुणा और दया की, प्रेम की गंगा यमुना बहती हो, वो तो साक्षात परमात्मा हो जाता है। वो कहते हैं ये ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले तो ये परमात्मा हो जाए, ये ईश्वर हो जाए, ये ज्ञानी हो जाए। लेकिन वो तो पढ़ते नहीं, जो पढ़ना चाहिए वो तो पढ़ते नहीं।
क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर अभिमान नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर क्रोध नहीं होता, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर मायाचारी नहीं होती। जिससे प्रेम करते हैं उससे मायाचारी थोड़ी करें। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर लोभ नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। इसलिए कबीरदास कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, संत भया न कोई, ज्ञानी भया न कोई। अगर ये लोग 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो ज्ञानी होए, पढ़े सो पंडित हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, ईश्वर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बीच में क्रोध मान माया लोभ ये क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं। एक हमारे इतिहास में बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए वृद्धवादी आचार्य, वृद्धवादी आचार्य, बड़ी उम्र में दीक्षा ली थी, लेकिन अद्भुत आचार्य हुए। इतना ज्ञान, इतनी आराधना, इतनी साधना। वो वृद्धवादी आचार्य ने जिस समय दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद जो मूसल होता है ना, मूसल, लोहे का मूसल, उसको हरा भरा बना दिया। उसके पत्ते आ गए थे उसमें, वो मूसल के अंदर फूल खिलने लग गए थे, उस मूसल के ऊपर फल लगने लग गए थे। ऐसा अद्भुत व्यक्ति था, लोहे का मूसल। यहाँ तो पेड़ों को, पौधों को पत्ते लाना मुश्किल हो जाता, बो देते हैं तो फिर सूख जाता, फल नहीं आते, पत्ते नहीं आते, फूल नहीं आते। आचार्य वृद्धवादी ऐसे थे, उन्होंने मूसल के ऊपर उसको हरा भरा बना दिया, पत्ते निकल आए, फूल निकल आए, महकने लगा। ऐसे अद्भुत साधक थे, अद्भुत ज्ञानी थे, अद्भुत संयमी थे, अद्भुत आराधक थे और बड़े प्रतापी आचार्य। उन्होंने लाखों लाखों करोड़ों लोगों को जैन धर्म से जोड़ा। इसलिए तो उस जमाने के अंदर जैनों की इतनी संख्या थी, प्रदेश के प्रदेश, परिवार के परिवार, करोड़ों करोड़ों लोग जैन धर्म को मानते थे। अकबर था उसी समय, देश के अंदर 40 करोड़ से ऊपर जैन थे। तो ऐसे आचार्य थे, इन लोगों ने जैन धर्म की परवाह न की थी। वो अपने शिष्यों के साथ जिस समय चले जा रहे थे विहार करके, बियाबान जंगल को पार कर रहे थे, करते करते उधर से एक महापंडित विद्वान, वो भी उधर रास्ते से आ गया। उनका नाम था सिद्धसेन और अद्भुत विद्वान थे और शास्त्रार्थ इतना करते थे, कोई दुनिया का विद्वान उनको जीत नहीं सकता। और उसके साथ साथ मोटे भी थे। उन्होंने एक पट्टा बांध रखा था पेट में, लोहे का पट्टा। वो कहते लोहे का पट्टा काहे को बांधा? उन्होंने कहा इतना ज्ञान हो गया है, इतना ज्ञान हो गया है कि पेट न फट जाए, इसलिए पट्टा बांध के चलता हूँ। तो ये क्या है? अभिमान। भगवान कहते हैं ना, श्रुत ज्ञान प्राप्त करो तो अभिमान हो जाता है। और वो इतना विद्वान जिसने हजारों जो है ऐसे पंडितों को हराया, शास्त्रार्थ किया, और वो लोहे का पट्टा पेड़ के ऊपर बांध करके चलता। अब ज्ञान पेट में थोड़ी होता है, ज्ञान के पेट में थोड़ी होता है, पेट में तो भोजन पानी होता है, ज्ञान तो दिमाग में होता है। लेकिन पेट में पट्टा बांध करके, ये अभिमान का सूचक। जो अभिमान होता है कुछ भी कर ले, अभिमानी कुछ भी कर ले। तो लोहे का पट्टा पेट में बांध के चलता। लोग पूछते हैं क्यों बांधा हुआ लोहे का पट्टा? इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया, इतना पढ़ लिया, इतने शास्त्र पढ़ लिए, ये पेट न फट जाए उस ज्ञान से, इसलिए बांध के चलता। और कितना बड़ा अभिमानी होगा, यहाँ आप लोग अनुमान लगा सकते। और एक तरफ से वृद्धवादी आचार्य, उनके शिष्य चले जा रहे थे, दूसरी तरफ से वो पंडित जी आ गए। अब जहाँ से निकल रहे थे
और वहाँ जो है अब रास्ता ऐसा था, उधर कच्ची जमीन थी तो घास था। अब ये बिरदवादी राजा ये जो आचार्य सोचने लगे इनके शिष्य थोड़ा सा एक तरफ हो गए, भाई एक तरफ से चले जाएं तो एक तरफ से हम निकल जाएं, लेकिन वो तो अड़ करके पूरा रास्ता घेर करके आगे चलने लगे। उनके शिष्यों ने कहा महाराज आप थोड़ा सा रास्ता दें तो हम लोग निकल जाएं इधर। उन्होंने कहा उधर से निकल जाओ, जिस रास्ते के अंदर हम चल रहे हैं हमारे को लांग करके कोई नहीं जा सकता, हम किसी को रास्ता नहीं देते। उन्होंने कहा इधर से जाते हम लोग, लेकिन इधर घास है। तो आचार्य भगवान कहते घास में नहीं चलते। उन्होंने कहा क्यों नहीं चलते? उन्होंने कहा जीव होता है इसमें। उन्होंने कहा जीव? इसमें जीव कहाँ से आ गया? ये कौन पंडित है? अब आए तो वह मचाने लगा तो उन्होंने कहा ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये जैन समाज के आचार्य, ये अद्भुत ज्ञान के भंडार है। उन्होंने कहा मेरे से तो कभी टकराया नहीं। उन्होंने कहा आचार्य किसी से टकराते नहीं, आज सामने वो कहता तभी मैं आचार्य मानूंगा, तभी बड़ा मानूंगा, ये मेरे साथ शास्त्रार्थ करके मेरे को हरा दे, वरना मैं जिसको मानता हूं वही बड़ा होता है, वरना मेरे से बड़ा कोई आचार्य दुनिया में नहीं होता। अब ये सब क्या है? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं सूय लाभे नमज्जयी, ज्ञान होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इतना अभिमान हो जाता ये ज्ञान प्राप्त करने वालों को, सूत्र पढ़ने वालों को, अगर ये सही ढंग से न चलें, ये सही ढंग से आत्मबोध के अंदर न उतरें, तो बंधु ये ऐसा अपच हो जाता है, ऐसी बुरी हालत हो जाती है। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करेंगे हम। और उनके चेले वृद्धवादी के आचार्य के चेले भी थे, उन्होंने जो वर्णन किया वृद्धवादी का, तुम क्या इसके साथ शास्त्रार्थ करोगे? तुम्हारे जैसे हजार हैं तो भी इनके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हम यही शास्त्रार्थ करेंगे। वो कहता चलो राजा के दरबार में चलो, नहीं यही शास्त्रार्थ होगा। और वो जंगल के बीच में वहीं अड़ करके बैठ गए। गुरुद्वारा ने कहा पंडित जी शास्त्रार्थ हम यहाँ करेंगे तो फैसला कौन करेगा? अब यहाँ तो हमारे हैं, हम हैं, हमारे चेले हैं, तुम हो, तुम्हारे चेले हैं, तो कोई ना कोई फैसला करने वाला तो चाहिए। तो यहाँ बैठने कुछ नहीं होगा, चलो इससे आगे जाते हैं और वहाँ पर यहाँ गांव के लोग वगैरह हैं, गौरैये वगैरह हैं, भैंस गाय को चलाने के लिए आते हैं, या जंगल में कुछ घास वगैरह लेने के लिए आए, उनके बीच में बैठ करके करते हैं तो फैसला तो होगा ना तब, वरना क्या पता लगे कौन जीता कौन आ रहा। मैंने कहा ये ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। फिर वहाँ चले गए जहाँ पर गड़रिये थे, घास खोदने वाले लोग थे, मजदूर लोग थे, भेड़ बकरियों को चराने वाले थे, उन सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा बड़े बड़े पंडित आए हैं, तुम यहाँ पर आओ सत्संग करने के लिए। अब सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए, एक तरफ वृद्धवादी बैठे, दूसरी तरफ पंडित जी बैठे सिद्ध सिंह। और जिस समय ये हुआ भाई ये फैसला करेंगे, उन्होंने कहा भाई ये क्या फैसला करेंगे, जानते नहीं, हमारा फैसला हमारे पक्ष में होता है, इनको मध्यस्थता बना करके कर सकते हैं। उन्होंने कहा करेंगे जरूर, कि हमारी विद्वत्ता का कोई दुनिया के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है। वृद्धवादी आचार्य ने उनको समझा दिया, देखो भाई एक ये महापंडित हैं और हम भी पंडित हैं, अब दोनों का शास्त्रार्थ होना, मतलब हमारा ज्ञान का युद्ध होना, वो ज्ञान के युद्ध में ये जीतेंगे या हम जीतेंगे, इसका फैसला आप लोगों ने करना। हम कैसे फैसला करेंगे? उन्होंने कहा जो तुम्हारे को अच्छा लगे उसको जिता देना। अब क्या लठ तो मारना नहीं है, कोई खुगरी से तो लड़ना नहीं है, तलवार से लड़ना नहीं है, और जिसकी विद्वत्ता तुम्हारे को पसंद ना आ जाए उसको तुम जिता दें।
ये हम दोनों पंडित महापंडित जो दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे सामने हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो सिद्धजन ने कहा आप बोलो। उन्होंने कहा भाई शास्त्रार्थ तो हम करने के लिए नहीं आया, आप आए थे, ये जीत आपकी थी, इसलिए आपकी जीत थी, इसलिए पहले आप बोलो, हम तो उसका जवाब देंगे, क्योंकि शास्त्रार्थ का प्रस्ताव आपने रखा था। जब आपने रखा था तो आप बोलो उसमें। अब सिद्धसेन दिवाकर ने जो ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जो सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया, वो भी कठिन संस्कृत भाषा में, ऐसी कठिन भाषा, उस भाषा में जो जोश से बोला आधे घंटे, वो गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। ये पत्थर फेंक रहा है या लठ फेंक रहा है, ये कोई नक्का का कुछ हिसाब किताब ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। कहते ये क्या विद्वान। गांव वाले थे, भेड़ बकरियां चराने वाले थे, उनको संस्कृत के सोलो और वो न्याय दर्शन की चीज वो क्या समझ में आना। फिर वृद्धवादी आचार्य का आया, भाई आप जवाब दे दो हमारे सारे उससे। मैंने कहा ठीक है। तो वृद्धवादी आचार्य ने बड़े आराम से उन सबको कहा, देखो भाई इन्होंने जो बात कही, अपना सिद्धांत रखा, बहुत ज्ञान की बात रखा, वो तो तुमने समझ गए, लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने वही बात क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, तुम शांति से क्या कर लो, सुन लो। अब जिस समय सब सुने तो देखो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे को जो जीवन मिला है तो इस जीवन को हमने कैसे जीना चाहिए। उन्हीं भावों को कविता के माध्यम से, जैसे कि आप समझ लो, उनको जिस समय समझा दिया भाई ये क्रोध मान माया लोभ ये सब बुरे होते हैं और इन चीज़ों को छोड़ के चलना ये जीवन की महानता होती है। और उनने उस काव्य के माध्यम से उनको बतलाया, जैसे कि रोज आप बोलते हैं अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव रखूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। नहीं ऐसा जीना है, वो तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तालियां ठोकने लग गए। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी बात बतला दी। मैंने कहा और भी सुन लो, जीवन के अंदर हमारे को क्या करना चाहिए। उन्हें कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जा, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो जाए लेकिन न्याय मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब उस गाने के रूप में, भजन के रूप में, गीत के रूप में जिस समय उन्होंने सुनाया, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। उनके पूछने से पहले बताया इसको कुछ नहीं आता, सबसे बड़े विद्वान तो ये हैं, पढ़े लिखे तो ये हैं। उन्होंने पूछा किसको जीत करोगे। मैंने कहा आपने वृद्धवादी आचार्य जीत गए, ये सबसे बड़े विद्वान हैं, ये सबसे बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। वो तो नाच नाच करके लोगों ने उनको विजयी क्या कर दिया, घोषित कर दिया, क्योंकि उनमें अभिमान नहीं था, गर्व नहीं था, सरल थे।
सरल साधारण गांव की भाषा में उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने जीवन जीने का तरीका बतलाया, लोगों के जीवन का जो भाव है, उनका रोजमर्रे की चीज है, उसको सामने रखा। वो सभी लोगों ने, गांव वासियों ने वहां पर उनको विजय घोषित कर दिया। जिस समय विजय घोषित कर दिया और वृद्धवादी आचार्य ने जिस समय देखा, सिद्धसेन की तरफ जिस समय देखा, उन्होंने कहा ये शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो दूसरे की शिष्यत्व को ग्रहण करेगा, और ये शर्त भी उसी की तरफ से रखा गया। वृद्धवादी ने तो कहा था भाई ऐसा मत करो, लेकिन नहीं, आज तक हमने सबको हराया, हम दुनिया के अंदर जीतने वाले हैं, हमने तो हार को सुना ही नहीं, पता नहीं कितने लोगों को अपना शिष्य बनाया, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे को मेरा शिष्य होना पड़ेगा। तो वृद्धवान ने कहा हम जीत गए तो हम शिष्य बनेंगे। तो अब अभिमानी तो कुछ भी कर लेता है। अब देखा वृद्धवान ने हाथ जोड़ करके किया, हारे गए, अपने कुछ शिष्य बना। उन्हें कहा अभी नहीं, क्योंकि ये लोग क्या समझते हैं, ठीक है ये आँख का बड़प्पन है, आप इस हार को भी स्वीकार करके शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ऐसे ही शिष्य नहीं बना। हम यहाँ से राजधानी में जाएंगे, राजधानी में बड़े बड़े विद्वान होंगे, वहाँ के राजा होंगे, उस राजा के सामने शास्त्रार्थ होगा, फिर राजा जो घोषणा करेंगे तब जाकर के हम तुम्हारे को शिष्यत्व क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। बंधु यहाँ से वहाँ जाने तक तो सिद्धसेन आचार्य उनके चरणों में समर्पित हो चुके थे। भाई कितनी भव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो ऐसे एक भयंकर अभिमानी व्यक्ति को एक सरल स्वभाव रखने वाले आचार्य ने पूरी तरह से जीत करके उनको जैन धर्म में दीक्षित कर दिया। तो ज्ञान का अभिमान सबसे पहले होता है, ज्ञान का बड़ा अभिमान हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, जितना पढ़ें उतनी विनम्रता जीवन के अंदर आनी चाहिए, दूसरे के प्रति घृणा की भावना नहीं आनी चाहिए, उपेक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा ज्ञान हमारा बढ़ता है तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि क्या करती होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने बतलाया हम धर्म ध्यान करें, तपस्या करें, आराधना साधना करें, स्वाध्याय करें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम जीवन में अभिमान न करें, सरलता को बनाए रखें, तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभु के अंदर भी आनंद रहता है। इसलिए कहा है मील लेता